तो क्या हालचाल है भाइयों और बहनों। तो यार आज अपन बात करते हैं 30 थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट एप्पल। देखो एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, ये खैर सबको पता है, ये 30 वाले में इंक्लूड मत करना। ठीक है, तो एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, तो 30 चीज़ें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो। तो पहली चीज़, एप्पल के जितने प्रमोशंस होते हैं, जितने भी प्रमोशन फोटोज आती हैं, जैसे कि ये या फिर ये इधर जो भी दिख रही होगी आपको, तो जितनी प्रमोशंस फोटो आती हैं आईफोन 10, 11, 12, 10, 8, 7 जितनी की भी आती हैं वो प्रमोशन फोटोज़, उसमें टाइम हमेशा 9:41 होता है। 9:41 इसलिए होता है क्योंकि जब एप्पल का पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था, पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, तो उसका टाइम 9:41 पे एग्जैक्टली स्टीव जॉब्स ने उसको लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं, स्टार्ट 9 बजे कर देते हैं, लेकिन जब फ़ोन दिखाते हैं तो वो टाइम उसमें 9:41 होता है हमेशा। तो मतलब पहली बार में हुआ था, अब से हमेशा ये लोग ऐसे ही करते हैं और जितने भी प्रमोशंस होते हैं उसमें 9:41 रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, जब स्मोकिंग, अगर हम लोग अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हो अगर स्मोकिंग एप्पल के फ़ोन के पास, तो एप्पल का फ़ोन उसमें ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन होता है और एप्पल का फ़ोन निकोटीन से ख़राब हो सकता है। पर अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड के अंदर है, तो एप्पल की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि अगर आपका फ़ोन निकोटीन या फिर स्मोकिंग की वजह से ख़राब हुआ है तो हम लोग उसको सही करके नहीं देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एप्पल के फ़ोन के आसपास स्मोकिंग करने पे फ़ोन ख़राब हो जाता है। तीसरी चीज़, एप्पल $300,000 $300,000 पर मिनट कमाता है। 2011 में एप्पल की जो इनकम थी वो यूएस डॉलर के इनकम से भी ज़्यादा थी। जो यूएस डॉलर के पास पैसे थे उससे भी ज़्यादा पैसे एप्पल के पास थे। ठीक है, हाँ, अगर हम एप्पल की इनकम को लें और पूरे वर्ल्ड में लोगों को बांटें, पूरे वर्ल्ड में एक आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको देंगे, तो सबको 7,500 रुपीज़ मिल सकते हैं। ठीक है, एप्पल के बेसिकली 3 को फाउंडर्स थे, हम लोग बस 2 ही को जानते हैं। पहला है हमारे पास स्टीवन वॉजनैक, दूसरा है हमारे पास स्टीव जॉब्स जो कि इसको हम सब जानते हैं, और तीसरा है हमारे पास रोनाल्ड वेंक। रोनाल्ड वेंक को हम लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उसके 12 दिन बाद ही उनने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था और अपने एप्पल के शेयर्स $8,000 में बेच दिए थे। ठीक है, स्टीव जॉब्स ने अपनी कार सोल्ड कर दी थी पहला एप्पल का प्रोडक्ट निकालने के लिए। वो बेसिकली एक फ्रूट डाइट में थे, इसलिए उन्हें सिंबल उसका एप्पल का फ्रूट रखा था, और फ्रूट कुछ ऐसा रखा था पहले जिसको इन्हें आखिर में कलरफुल कर दिया था, और फिर बहुत सारे चेंजेस हुए, इधर दिख रहा होगा आपको चेंजेस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, और आखिरी में अभी जो आपको लोगों को दिखने को मिलता है वो ही है। ठीक है, ओके, सिरी एक एप्पल का वॉइस असिस्टेंट था जो कि अभी एप्पल का आपको फ़ोन में मिलता है, लेकिन सिरी को एप्पल ने एज ऐप स्टोर में लॉन्च किया था, और उसको एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में उसको वहाँ से ले लिया गया था और एप्पल ने अपना मेन वॉइस असिस्टेंट सिरी को बना लिया था। ठीक है, सिरी की जो आवाज़ है वो फीमेल में अगर हम देखें तो उनका नाम है सूजन बेनेट, और मेल में है उनका नाम है जेफ गॉबलिन, मेरे ख्याल से मैंने सही नाम बोला है। ठीक है, तो एप्पल सोनी से बहुत इंस्पायर्ड रहा है। स्टीव जॉब्स को सोनी बहुत कंपनी पसंद थी, तो एप्पल ने एक गेमिंग कंसोल भी निकाला था, ज़्यादा नहीं चला था, इसलिए एप्पल ने गेमिंग कंसोल निकालना फिर बाकी से बंद कर दिया था। ये उस गेमिंग कंसोल की फ़ोटो थी पहला जब एप्पल ने गेमिंग कंसोल निकाला था। ठीक है, एप्पल ने जो मैकिंटॉश निकाला था, जो अभी मतलब मैकिंटॉश चलता है प्रो, उसकी जगह एप्पल ने जब अपना पहला मैकिंटॉश निकाला था वो $7,500 का था उस ज़माने में जब उसने निकाला था। तो उसको डिलीवर करने के लिए आदमी लिमोजिन पे आता था, लिमोजिन पे, और उसको आदमी सेटअप करके खुद जाता था। मतलब इतना पैसा आपको उसमें वो लगता था, लिमोजिन से आदमी आता था देने। ठीक है, जब एप्पल ने अपना पहला मैकबुक निकाला था तो उसका लोगो अपसाइड डाउन था, मतलब बेसिकली उल्टा था, मतलब फ्लिप अपसाइड डाउन था जब अपन उसको बंद करते थे तो, लेकिन बाद में उसको फ्लिप कर दिया गया था, और आज तो जैसे अपन खोलते हैं तो वो नॉर्मली वैसे खुलता है। ठीक है, अगला कमांड सिंबल। हाँ, जब जो एप्पल में कमांड सिंबल अगर आपने देखा हो तो वो अजीब सा एलियन टाइप का सिंबल लगता है। बेसिकली वो एक रोड साइन है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अगर हम देखें तो कंट्रोल जो की होती है हमारे नॉर्मल कीबोर्ड में, उसकी जगह पे एप्पल कमांड की देता है, तो उसका मतलब होता है रोड साइन का मतलब प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। ये रोड साइन की फोटो। ठीक है, 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था, तो जब स्टीव जॉब्स को वहाँ दिखा रहे थे स्टेज पे, तो आफ्टर द वो उसके बाद क्या नाम है,
हाँ, जब उनका कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी तो आफ्टर द कॉन्फ्रेंस स्टीव जॉब्स ने देखा तो एप्पल के उसमें स्क्रीन पे स्क्रैचेस पड़े हुए थे क्योंकि वो प्लास्टिक की स्क्रीन थी। स्टीव जॉब्स ने तुरंत अपनी टीम को बोला था कि जब जब तक ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये रिव्यूअर्स तक पहुँचे या फिर कंज्यूमर्स तक पहुँचे उससे पहले इसकी जगह पे हम ग्लास लगा देंगे। तो उसके आगे फिर उसने ग्लास लगा दिया कहता। यही था बर्थ ऑफ गोरिल्ला ग्लास भी। गोरिल्ला ग्लास यहीं से उठा था ऊपर। एप्पल का जो प्राइस है वो भी डिपेंड करता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अगर जो आईफोन एक्सएस मैक्स प्रो था, एक्सएस मैक्स था, वो यूएस में उसका प्राइस $1700 था। और यूएस में उसका प्राइस $1700 था। इंडिया में उसका प्राइस $2000 था। और ब्राज़ील में उसका प्राइस $2200 था। ठीक है। अगली बात, हाँ, एप्पल जो है, जो फ़ोन एप्पल बनाता है वो बेसिकली 75 एलिमेंट्स से बनते हैं ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली हम 2/3 ऑफ पीरियोडिक टेबल मान सकते हैं। उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे हाईएस्ट मतलब ज़्यादा वो पैसे वाले प्रोडक्ट भी वो लगाए जाते हैं, इसलिए उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। अगर हम लोग कोई नॉर्मल फ़ोन देखें, कोई नॉर्मल एंड्रॉयड सस्ता सा फ़ोन, उसमें गोल्ड वोल्ड यूज़ नहीं होता है। बेसिक ऑब्वियसली जो चिप डिज़ाइन होती है उसमें गोल्ड यूज़ नहीं होता है। अगर गोल्ड यूज़ नहीं हो रहा है तो प्लास्टिक यूज़ होगा या फिर वो कार्बन या एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब चिप खराब होने जल्दी चांसेस होते हैं। एप्पल अपने फ़ोन्स में अंदर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम तक यूज़ करता है, इसीलिए उसके फ़ोन महंगे होते हैं और उसका फ़ोन ज़्यादा अच्छे चलते हैं। ठीक है। जो एप्पल के जो फिंगरप्रिंट वाले सेंसर्स होते हैं उनको कोई भी डेड पर्सन या फिर कोई अगर हम लोग टॉवल लेके या कपड़ा लेके उसको यूज़ करें तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे काम करते हैं। अगर जैसे हमारे बॉडी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उसको जब डिस्प्ले को क्लिक करते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन्स अगर जब चार्ज अंदर जाता है उसके तभी वो उस फोन को खोलता है, अगर आपके फिंगरप्रिंट आप पे सही लगाएं। तो डेड पर्सन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलना बंद हो जाते हैं, इसीलिए वो डेड पर्सन को अगर वो नहीं करता है, नहीं पकड़ता है उसका। और कपड़े में भी हम लोग अगर डालें तो वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कपड़े में ही रह गए, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर गए ही नहीं तो उसने नहीं खुला। ठीक है। तो अगर आप पतला से पतला कपड़ा लेके एप्पल का फिंगरप्रिंट ट्राई करेंगे, जो बटन वाला आता था, 10 के बाद तो खैर नहीं आने वाला, नहीं आया था, लेकिन जो 8 तक आए थे उसमें ऐसा ही था। ठीक है। स्टीव जॉब्स एप्पल से उतना प्यार करते थे कि जब एक बार गूगल ने अपने ओ में येलो लगा दिया था तो एप्पल में हल्का सा ब्लरी दिख रहा था, अजीब सा दिख रहा था। तो स्टीव जॉब्स ने तुरंत गूगल को फ़ोन किया और कहा कि इसको तुरंत फिक्स करो, मैं क्योंकि मेरे एप्पल में इसको सही नहीं दिखा रहा है, तो तुरंत फिक्स करो इसको। स्टीव जॉब्स ने 1 साल तक अपनी सालाना इनकम, ईयर इनकम पर एनम वाली इनकम $1 रखी थी, यानी 75 रुपीज़। और उनने कहा कि अगर मैं अपने एप्पल की जितनी कमाई हो रही है मैं ही ले लूँगा तो फिर मैं अपने लोगों को क्या दूंगा। तो उसने जो अपने खुद के जो सैलरी लेता है उसकी जगह पे उसने $1 लेके बाकी लोगों को सैलरी दी और अपने प्रोडक्ट पे लगाई, अगले आईफोन पे लगाई। ठीक है। स्टीव जॉब्स बाकी आखिरी में कैंसर से मर गए थे। टिम कुक जो अभी एप्पल के करंट सीईओ हैं, उन्होंने स्टीव जॉब्स को कहा था कि मैं आपको अपना लिवर डोनेट करता हूँ, क्योंकि टिम कुक और स्टीव जॉब्स बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने कहा था मैं आपको अपना लिवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन स्टीव जॉब्स ने मना कर दिया था और फिर वो ख़त्म हो गए थे। अभी टिम कुक हैं सीईओ एप्पल के। हाँ, वॉजिनेक को अभी नहीं है क्योंकि उनका एक प्लेन में क्रैश एक्सीडेंट हो गया था, और मतलब अभी हैं और उनका प्लेन में एक्सीडेंट हो गया था तो उनके ब्रेन में कुछ इशू हो गया था, काफ़ी डैमेज हो गया था ब्रेन। तो अभी मतलब बेसिकली वो सब बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनको मतलब एज अ रख रखा है कुछ एप्पल के, लेकिन वो आजकल मतलब वो कुछ काम वाम नहीं करते हैं, मतलब बेड रेस्ट उनको बेसिकली है। ठीक है। हाँ, तो एप्पल का फर्स्ट प्रोडक्ट ना तो आईफोन था, ना मैकबुक था, ना मैकिंटॉश था, ना आपके पास कुछ और था। एप्पल का फर्स्ट प्रोडक्ट था कंप्यूटर। इसका नाम था एप्पल वन, ये उसकी फ़ोटो। ठीक है। एप्पल का पहला प्रोडक्ट, एप्पल का फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके अंदर एप्पल की 1 मेगाहर्ट्ज़ की चिप थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है अभी की रिस्पेक्ट में, लेकिन तब बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है। सेकेंड का एप्पल कंप्यूटर फेल हो गया था, बहुत ही बेकार था। अगला जो मैकिंटॉश एप्पल ने अपना पहला निकाला था वो बहुत ही अच्छा था और वो काफ़ी अच्छा चला था। उसमें एप्पल ने जो अप डाउन की होती है ना, जैसे WSAD जो अपन ऊपर नीचे करते हैं गेम में, सिमिलरली जो राइट साइड में होती है ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने की, वो की हटा दी थी एप्पल ने। उसकी जगह WSAD को दिया था, तभी से ही ये WSAD को सबने देना शुरू किया था। और अब तो दोनों मिल जाती हैं आपको किसी भी अगर आप कोई नया कीबोर्ड ले रहे हो तो। एप्पल की जो डिस्प्ले होती है वो सैमसंग से ख़रीदता है, वो ओलेड डिस्प्ले।
और उसका मतलब ये नहीं कि एप्पल बस वो डिस्प्ले खरीदे चिपका देता है फ़ोन में। एप्पल उसको बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव करता है अपने फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और नीड के हिसाब से, और फिर उसको यूज़ करता है फ़ोन पे। ठीक है, एप्पल की जो अनबॉक्सिंग होती है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है, और एक पूरा यूनिट बैठता है उसकी अनबॉक्सिंग डिज़ाइन करने के लिए, बस अनबॉक्सिंग डिज़ाइन करने के लिए। और एप्पल बहुत ज़्यादा पैसे देता है यूनिट डिज़ाइन करने के लिए अच्छे से। तो एप्पल की जो एप्पल ने ये स्टीव जॉब्स का आइडिया था कि हम लोग सबसे जैसे ही कवर उठाए कोई पर्सन, तो सबसे पहले एप्पल का फ़ोन होगा, और जो ट्रांसपेरेंट सा केस हम हटाते हैं वो भी इस फॉर्म में होना चाहिए कि पर्सन को बहुत सेटिस्फाई लगे। ठीक है, एप्पल में जो पर्सन्स काम करते हैं उनकी पर ईयर इनकम, अगर मतलब बहुत ही लोअर पोस्ट में नहीं, ठीक ठीक पोस्ट में जो काम करते हैं, उनकी पर ईयर इनकम $120 $120K है पर ईयर की इनकम। तो एप्पल भी अपने स्टाफ को भी बहुत अच्छे से लगता है, और एप्पल में नौकरी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एप्पल की जब नौकरी का वो निकलता है, तो पिछली बार 10,000 के से ज़्यादा एप्लीकेशंस एप्पल के पास गई थी जॉब के लिए बस, लेकिन एप्पल ने लिया कितने को था, बस एप्पल ने 10,000 लोगों को लिया था आउट ऑफ 10,000 के। तो बहुत ही, यानी 10,000 के बाद 3 0 और लगा दो, इतने लोगों के एप्लीकेशन आई थी, और एप्पल ने बस 10,000 लोगों को लिया था अपने उसमें कंपनी में काम करने के लिए। वो भी बहुत, मतलब कुछ को तो बहुत लोअर पोस्ट में लिया था, और ठीक पोस्ट में अगर हम बात करें तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड 100 to 200 जने थे। तो ये थी 30 थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट एप्पल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय।